ओके, तो हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं आपके अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अ सिंपल कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ये बात याद रखना, किसकी? एक लाइन सेगमेंट से बने हुए किसी शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब कौन कौन से पॉलीगॉन हो सकते हैं? ये पॉलीगॉन हो सकता है, इस तरह की शेप जैसे उसमें पता है, या इस तरह की शेप, ये सब पॉलीगॉन हो सकते हैं, या इस तरह का शेप भी पॉलीगॉन हो सकता है। बट अगर जो इस तरह का शेप है ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ये इस तरह का शेप एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ, एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगॉन हो सकता है। ठीक है, अब ये लाइन ऐसे कट गई, एक लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे। पॉलीगॉन की क्लासिफिकेशन अगला स्टेप है, पॉलीगॉन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, अभी हमने सीखा ओनली लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी चीज पॉलीगॉन कहलाती है। तो पॉलीगॉन की क्या क्या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन में क्या क्या आता है? ट्राइंगल आता है, आपका कोई भी ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाला। पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ मींस 4, इसके 4, ठीक है, इस तरह की शेप कोई होगी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। पेंटागन जिसमें 5, पेंटा इटसेल्फ मींस पेंट मतलब 5 से रिलेटेड है, क्वाड मतलब 4 से रिलेटेड, ट्राई मतलब 3 से रिलेटेड। तो 3 साइड्स वाला ट्राइंगल कहलाया, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल कहलाया, 5 साइड्स वाला पेंटागन कहलाया, 5 साइड्स वाला सिंगल लाइन से बना हुआ कोई भी डायग्राम, कोई भी पिक्चर, वो कहलाएगी आपकी पॉलीगॉन। इसी तरह से हम डेकागॉन ले लें, डेकागॉन में कितने हो जाएंगे? 10 साइड्स हो जाएंगे। बनेगा नहीं मेरे से अच्छी तरह? 2 3 ये कितना? 1 2 3 4 5। इसी तरह से थोड़ा सा अच्छा रखा लेना, 1 1 2 2 और ये इस तरह का कुछ 10 का शेप, 10 लाइन्स का शेप डेकागॉन हो गया। डेकागॉन में 10 लाइन्स आएगी। इसी तरह से नैनोगॉन, नैनो मींस 9 से रिलेटेड वर्ड है नैनो। नैनोगॉन में 9 साइड्स होंगे। ऑक्टोगॉन में, ऑक्टो मतलब 8 साइड्स होंगे। इसी तरह से हेप्टागॉन में 7 हो जाएंगे। हेक्सागॉन, हेक्सा इज ऑलवेज फॉर 6, पेंटा फॉर 5, क्वाड्रिलेटरल फॉर 4 एंड ट्राई इज ट्राइंगल। तो हमने क्या पढ़ा? A simple closed curve made up of only line segment. Only line segment is called polygon. Only line segment, एक ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, वो पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डायगोनल्स। डायगोनल की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखी है? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices. Two non-consecutive vertices. Two non-consecutive, तो वो क्या कहलाता है? Vertices. जैसे आपने ये रेक्टेंगल बनाया, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये चीजें कि बुक में लिखी हैं, आप बुक में पढ़ लेना। ये आपका रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें कॉन्सिक्यूटिव कौन सी हो गई? ये वाली वर्टिस और ये वाली वर्टिस। तो ये कॉन्सिक्यूटिव है, आपको ढूंढना है टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव। ये जो आपका वर्ड है नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ये हो गई, एक ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, ये भी कॉन्सिक्यूटिव हो गई। तो इस तरह का जो लाइन खींचेगी नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस में, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ओके, अब जैसे एक ट्रायंगल में बनाते हैं
हम लोग अगर ट्राइंगल में बनाएंगे जैसे ये है, ओके, इसमें अगर आपने वर्टिसेस खींची, मान लो ये आपके हो गए डायगोनल ट्राइंगल के। इसी तरह से आप पेंटागन के बनाओगे तो पेंटागन का अगर बनाओगे तो वो इस तरह के बन जाएंगे। मैं आपकी बुक से देख के बना रहा हूं और मेरा काम है आपको समझाना, बुक को समझाना इजी वे में, ठीक है। ये आपका बन गया, इस तरह से आपके बनते जाएंगे। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव से वर्ड से आप समझ गए होंगे व्हाट इज नॉन कॉन्जिक्यूटिव। टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी डायगोनल कहलाती है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन्स, ठीक है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। देखो थ्योरी पार्ट अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी, क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के बारे में ऑलरेडी पता है। उसी तरह का अगर आप उसी तरह से लेंगे, आपने पढ़ा होगा 78 में, तो उसी तरह का ये जो फिगर है वो वही होगा, इसे रेक्टेंगल है, ठीक है। या हम इस तरह का कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ये क्या है सब, ये सब क्या है, कॉन्वेक्स, क्या है ये, कॉन्वेक्स पिक्चर्स, ठीक है। अब इसका अपोजिट, अगर हम, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, यहां तक लेते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम लेते हैं कॉन्केव वाले। कॉन्केव वाले कैसे हो गए, जिसकी शेप इस तरफ है, लेंस जैसे होता है वो ऐसे होता है, उसका लेंस ऐसे गोलाकार होता है, अपनी तरफ से यू होता है, वो सी जैसा बना होता है। इसी तरह से जैसे ये पिक्चर है, मैं पिक्चर आपकी बुक की उतार रहा हूं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। या ये पिक्चर ले लो आप, ठीक है। इस तरह की जो पिक्चर से 1 2 3 ये हो गई आपकी कॉन्केव पॉलीगॉन्स की, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन आप समझ गए होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं और इरेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इक्यू एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्यू एंगुलर एंड इक्विलेटरल दोनों चीजें हों तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर है साइड्स इक्वल लेंथ और इक्वल एंगल हो गया, ये स्क्वायर है, इसमें साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो ये कैसा हो गया, ये कैसा पॉलीगॉन हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, क्योंकि इसकी इक्वल लेंथ है और इक्वल एंगल्स हो गए, तो इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। इसी तरह से हम ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लो एक ट्राइंगल लिया आपने, अगर इसके तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, और एंगल बराबर है, तो ये इक्विलेटरल भी हो गया और इक्यू साइड्स भी हो गया, जिसको बोलते हैं, जिसका वर्ड है इक्यू रेगुलर, इक्यू एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब साइड्स बराबर होना चाहिए और इक्यू एंगुलर मींस सारे एंगल्स बराबर है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा।
ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो बराबर साइड्स, बराबर एंगल और का रेगुलर पॉलीगॉन, बराबर साइड्स नहीं होंगे, बराबर एंगल नहीं होंगे तो वो कराएंगे नॉन रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब जैसे एक पेंटागन बनाते हैं हम, पेंटागन बनाया, ये भी बराबर ही हो गया, ये सारे साइड्स बराबर हैं और एंगल भी बराबर हो गए। हम एंगल लेंगे तो वो एंगल भी बराबर हो गए। तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल यानी कि इक्वल साइड्स और इक्व एंगल, ठीक है, इक्व एंगल इक्वल साइड्स इसका रेगुलर पॉलीगॉन। अगर उसके इक्वल एंगल से इक्वल साइड से तो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। ओके, हम उससे आगे बढ़ते हैं। नॉन रेगुलर कौन से होंगे, जिसमें इक्वल एंगल नहीं होगा। जैसे एक बता देता हूं मैं आपको, इसकी शेप से ही पता लग जाएगा आपको। क्या इसके साइड्स बराबर हैं? नहीं है साइड्स बराबर, एंगल भी बराबर नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया, ये आपका एंगल बराबर है ना, एंगल बराबर है ना साइड्स बराबर है। तो नॉन इक्वेटोरियल, नॉन इक्विलेटरल एंड नॉन इक्व एंगुलर, ये इस तरह की शेप है ये वाली। तो ये हो गया नॉन रेगुलर या जिसको इरेगुलर भी बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन। ये सब चीजें आपके बुक्स में है, बट मैं आपको आसान वे में, ल्यूसिड वे में आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको ये बातें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। बड़े प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को। गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। सिंपल कर्व्स कौन से हैं? सिंपल कर्व्स, कर्व किस किस में है? फर्स्ट फिगर में है, सेकंड में है, थर्ड में है। फर्स्ट और सेकंड में कर्व है, थर्ड में नहीं है क्योंकि सर्किल है। फोर्थ में कर्व नहीं है क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्म में है। फिफ्थ में कर्व है। सिक्स्थ में है। सेवंथ में है। एट में नहीं है क्योंकि सर्कल्स हैं, तो एट में नहीं है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। बाकी सब में कम है। एट, थर्ड तो सर्किल ही हो गया, एट में भी सर्किल हो गए दो, और फोर्थ में ट्रायंगल हो गया आपका। तो ये आपके सिंपल कर्व्स हैं। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व भी कौन से हो गए? यही वाले हो गए सिंपल क्लोज कर्व। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पॉलीगॉन्स। व्हाट आर पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन्स हमने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ेगी ना पॉलीगॉन्स की। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है पॉलीगॉन की। तो कौन कौन से हो गए इसमें? सिंपल क्लोज कर्व फर्स्ट और सेकंड हुआ क्योंकि सिंपल लाइन से बने हुए हैं ये लोग, और बाकी थर्ड है वो सर्किल है, फोर्थ नहीं है। अगर हम डेफिनेशन से चलते हैं तो भी डेफिनेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप इसको प्रूव कर सकते हो। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, तो आपका फर्स्ट है और सेकंड है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना, तो ये हो गया आपका, ये आ गया आंसर आपका थर्ड उसका भी। ठीक है, फिर आपका हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का अगर आप पिक्चर्स देखेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिलेंगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स इस तरह के थे। अगर आप पिक्चर पे देखेंगे कॉन्वेक्स ये वाले थे, कॉन्केव ये वाले थे। तो कॉन्वेक्स इसमें कौन सी शेप है? सेकंड वाली की कॉन्वेक्स शेप है। इसी तरह कॉन्केव की शेप कैसी है? जैसे ये सब है, तो कॉन्केव की शेप यहाँ कौन सी है? फर्स्ट की है। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके हिसाब से। अच्छा, मैं आपको जो एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये बुक अपने सामने रखना, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। इस पूरे वीडियो को देखोगे तो धीरे धीरे समझाऊंगा, चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आपके मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आएंगे।
पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जब पढ़ो तो बुक सामने रखना, क्योंकि मैं इस बुक को रेफरेंस बुक मान रहा हूं। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसमें सिर्फ 2 डायगोनल हो सकते हैं, तो 2 ही आंसर है। अगला चलते हैं, इरेगुलर हेक्सागन में कितने बन सकते हैं? रेगुलर हेक्सागन में आप बताइए कितने बन सकते हैं? हेक्सागन कैसा होता है? हेक्सागन की शेप में आपको दिखा देता हूं। ये आपका हेक्सागन है, ठीक है, ये आपका हेक्सागन हो गया। और इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। 1 2 3, ठीक है भाई साहब, 3 4 5 5 तो मैंने बना लिए, ठीक है। कितने बने? 5, 1 2 3 4 5, ओके। और ये टोटल बन रहे हैं 9। आंसर में इसके 9 है, वो हमें बताने हैं, ठीक है। 9 डायगोनल्स बनाने हैं, 9 डायगोनल्स इसका आंसर है। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलो इसको हम वर्क करेंगे। अब तो मैं लेटर ऑन समझाऊंगा, कारण क्यों कि अभी आपके समझ में आएगा भी नहीं। तो ये हो गया आपका हेक्सागन में 9 कैसे बनेंगे। और शेप बनाएंगे अगर हम, तो और क्या शेप बन सकती है आप बताओ? हाँ यस, आप नॉन कॉन्सेक्यूटिव होते हैं तो ये भी तो आपका बन सकता है। 5 बन चुके हैं, 6 7 और 2 और बनेंगे। 2 कहां बनेंगे? ये भी तो बन सकता है, एक ये बन सकता है। बन गए, 9 के 9 आंसर है, 9 बना दिए, ठीक है। तो और कितने बन सकते हैं? 9 इसका आंसर है, 9 बन सकते हैं इसमें। तो टोटल मिला के आपको मैंने 9 बना के दिखा दिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आंसर चेक कर लें एक बार। मैंने आंसर चेक देखा नहीं है पीछे। 3.1 का आंसर आपका कितना है? 3.1 का आंसर आपका हो गया बी का 9 है। और ट्राइंगल में कितने बन सकते हैं? ट्राइंगल में एक भी नहीं बन सकता। अगर आप ट्राइंगल में बनाने की कोशिश करेंगे तो ट्राइंगल में एक भी नहीं बनेगा, वर्टिसेस से जुड़ेगा ही नहीं। वर्टिसेस जोड़ सकते हो, ऐसे नहीं जुड़ेगा। वर्टिसेस को जोड़ोगे वो साइड्स पे आ जाएगा, इस वर्टिसेस, क्योंकि या आप इसको यहां से जोड़ो तो भी नहीं जुड़ेगा, तो 0 बनेगा इसमें। तो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे आगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं वीडियो चेक कर लेता हूं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट आर द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लो। तो ये आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें से कौन सा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की पिक्चर? ये सब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आपका रेक्टेंगल भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये भी आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाएं, ये भी आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और मैं इन पिक्चर्स को ले लेता हूं जो आपके बुक में दी है। ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये 2 एग्जांपल ले लेते हैं। इन चारों का सम लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो गया? 360 डिग्री। हाँ, अच्छा, इसी तरह से इसको ले लेते हैं। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। या इसको अपन ऐसे मेजर कर लेते हैं, अगर इसको ये 180 डिग्री हुआ, ठीक है,
ये 180 डिग्री हुआ, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बराबर होंगे वर्टिकली को, ये अगर टू पैरेलल लाइंस में है, ठीक है, ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि इसका सम 180 डिग्री हुआ, तो जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो ये हुआ, तो ये और ये बराबर है एक थ्योरी के हिसाब से जो हमने कई बार पढ़ी है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसको पर्टिकुलर वर्ड क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल बचा हुआ हो गया, तो ये टोटल एंगल है तो 180 डिग्री हो गया। तो हम इसका सम और इसका सम 180 डिग्री बोल सकते हैं, या हम इसका सम और इसका सम भी 180 डिग्री बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो ये हो गया 180 डिग्री, ऐसे ये हो गया 180 डिग्री, तो ये भी हो गया 360 डिग्री। आप समझे? तो किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का अंदर का सम, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये बेसिकली ये समझाना पूछना चाह रहा है। तो ये कहता है, दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा थर्ड क्वेश्चन में ही, विल द प्रॉपर्टी होल्ड फॉर क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर वो कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेव होता है। अब कॉन्वेक्स में कोई क्वाड्रिलेटरल हुआ, चार साइड्स वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलो। अगर वो नॉन कॉन्वेक्स हुआ तो भी 180 डिग्री होगा। आपके सारे जो अंदर के सम होते हैं तो वो ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये इसके एंगल लेंगे आप, ये सब आपके बन जाएंगे नॉन, इसने लिखा है 360 होगा तो 360 हो जाएगा। Will the property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. तो नॉन कॉन्वेक्स बनाया उसका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 180 90 90 180 और ये सारा मिला के 360 हो जाएगा आपका एंगल। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूं, देखो आपको। क्योंकि ये एंगल ये आपके हो गए, और जो ये एंगल बचा हुआ है, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 90 90 तो 360 हो गया। तो बेसिकली ये आपका नॉन कॉन्वेक्स में भी 360 डिग्री ही आपका मेजरमेंट होगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बता रखा है इसने? फोर्थ क्वेश्चन में इसने बता रखा है, अगर हम आगे इसको करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर ट्राइंगल लेते हैं तो साइड होते हैं 3, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। सम कितना हो गया एंगल का? 4 का लेते हैं, अगर 4 का लिया इसको मिटा देता हूं, तो इसमें साइड्स हो गए आपके 4 और एंगल का सम कितना हो गया? साइड फॉर्मूला है साइड -2, अभी आगे पढ़ोगे, साइड -2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि जितने भी साइड हो उसमें से 2 लेस कर लो, 2 इंटू 180 डिग्री हो जाता है। तो इसमें 4 साइड है तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। इसी तरह अगर 5 साइड्स होंगे, कोई चीज अगर 5 साइड्स वाला हो गया, एक और डायग्राम बना लो 5 साइड्स वाला, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये उसके अंदर का सम हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 6 वाले लेंगे तो 6 वाले का 6 साइड्स का कोई अगर हम कोई डायग्राम ले लेते हैं तो उसके अंदर के एंगल कितने बनेंगे? 6 साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 720 डिग्री।
ठीक है, ये हमने इस तरह से करा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल ऑफ ए सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अगर उसके साइड्स आए व्हाट डू यू से अबाउट द एंगल ऑफ एंगल सम, सबका सम 7 है तो हो जाएगा 7 - 2 × 180 डिग्री। अगला बी पार्ट है 8 तो 8 - 2 हो गया × 180 डिग्री। ये उसके सम का सम, ये उसके एंगल्स का सम हो गया। 8 - 2 × 180 डिग्री 1080 करीब होगा। 18 × 6 = 1080, ठीक है। इसी तरह से 10 वाला हो गया 10 - 2 × 180 डिग्री। अगर n होता तो n - 2 हो जाता × 180 डिग्री। जितना मतलब जितने साइड्स होंगे उसमें से 2 लेस कर देंगे। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये हमने रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन आर दोज पॉलीगॉन्स व्हिच आर हैविंग इक्वल साइड जिसके बराबर होते हैं और एंगल जिसके बराबर होते हैं, दैट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? स्टेट द नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 5 साइड्स 6 साइड्स, जिसके एंगल बराबर हो और जिसके साइड्स बराबर हो। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो 4 साइड्स वाला तो आपका स्क्वायर होता है, 6 साइड्स वाला भी आप बना सकते हो, हेक्सागोन बना सकते हो, और 3 साइड्स वाला कोई ऐसा एंगल बना सकते, ट्रायंगल बना सकते हो जिसके साइड्स बराबर हो और एंगल बराबर हो। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। मैंने आंसर नहीं देखा 3.1 का, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर है आपकी बुक में। हाँ, इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल, वही मैं बोल रहा था, आपके साइड्स बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। इसी तरह से इसको स्क्वायर बना दिया और रेगुलर हेक्सागोन जो बनाया वो भी यही हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 3.1 एक्सरसाइज अगर कंप्लीट हो जाएगी तो हम काफी कुछ सीख जाएंगे पॉलीगॉन्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपने, एक क्वेश्चन लिया 50, 130, 120, बहुत आसान है। 50 + 130 + 120 पहला क्वेश्चन। आपको पता है ये आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की अंदर के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया 50 + 130 + 120, 50 + 130 + 120 कितना बन गया 0 300, और इसको हम 360 में से लेस करेंगे तो 60 बचा। तो जो x है वो 60 होगा। इसी तरह से इसको निकाल लो, आप b वाले को निकाल लो। b के 2 साइड्स तो दे रखे हैं 130, बाकी 2 बचे, ठीक है, बाकी 2 बचे हुए हैं, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो आप सोचिए यहां इसने एक वो बनाया, एक पिक्चर बनाई है 90 डिग्री की। अगर आप देखें तो 90 डिग्री अगर ये है, इसने पिक्चर बनाई हुई है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें नीचे इससे हिंट लग रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री थर्ड की वैल्यू आ गई 130 + 90 220। 220 को 360 में से लेस करेंगे तो 360 - 220 = 140। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू हो गई 140। सेकंड का आपका आंसर आ गया 140 डिग्री। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तो गलती ना हो, क्योंकि मैंने आंसर अभी देखा नहीं है। 3.1 का आंसर हो गया आपका सेकंड आंसर, बी आंसर जो है 140 है। 140 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी आगे, जिससे कोई गलती ना हो, मैं इसलिए चेक कर रहा हूं। इसी तरह से हम लोग ये आप कर लेना, सी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत थोड़ा ना सी करने में।
इसमें सिंपल सा है, अगर आपके यहां 60 है, अगर आप ये देखेंगे ये 60 है, तो ये एंगल आपका 60, 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 हो गया। अगर यहां 70 है तो ये एंगल होगा क्या, 110, क्योंकि 180 माइनस 70 110, तो 120 प्लस 110 कितना हो गया। पहली बात तो हेक्सागोन का कितना होता है, हेक्सागोन की वैल्यू कितनी होती है एंगल्स की, सम कितना होता है। हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं, -2 इंटू 180 डिग्री, तो ये आपका 720 हो गया। 720 में ये आपका 120 हो गया। ये शेप दे रखी है, मान लो आप अच्छी तरह समझिए, ये शेप दे रखी है इन्होंने, ठीक है। ये इसने कह रखा है 70 डिग्री हुआ, तो इस पूरे का सम 70 डिग्री, तो इसका सम हो गया 110। अगर ये 60 डिग्री दे रखी है तो इसका सम हो गया 120 डिग्री। ओके, सिंपल सा है। ये आपका 30 डिग्री का हो गया, और ये आपके हो गए एक्स 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 एक्स, ठीक है, सिंपल। अब इसको पढ़ते हैं। ये 110, ये 120, ये 30, ये कितना कितना हो गया, इसको हमको निकालना है। मैंने आपको 720 बता दिया, ठीक है, 720 बता दिया। 720 में से हम लेस कर देते हैं, 110 प्लस 120 प्लस 30 कितना हो गया, 260 हो गया। तो 260 हम इसमें से निकाला, इसमें से लेस किया, 0 में से 0 गया, 12 में से 6 गया, 6 में से 2 गया, 460 बचा। 460 का आधा कितना हो गया, 460 डिवाइडेड बाय 2, 230 हो गया। तो क्या 230 होगा इसका आंसर, चेक करते हैं एक बार। देखो हमने एक मिस्टेक कर दी हम, मैं इसमें आपको छुपा नहीं रहा, एक मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं हमारी। वो मिस्टेक क्या हुई है, यहां पे ये साइड्स 5 थे, ये साइड्स कितने थे, 5 माइनस 2 3, तो 540 हुआ ना। तो 540 माइनस 260 0, तो 140 हुआ ना, 280। तो 280 का दो एंगल बराबर है, 280 इनका सम है, तो एक का सम कितना हो गया, 280 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 140। तो आंसर आया 140। वही मिस्टेक हम लोगों ने करी हुई थी, सी का 140 आ गया। इसी तरह से डी का निकालो भाई साहब। डी के आपका हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 नहीं, पेंटागन ही है। पेंटागन की वैल्यू कितनी होती है, 5 माइनस 2 इंटू 180, ये आपका सम हुआ 3 इंटू 180, 540 कितना हो गया, 540 आपका डी का अंदर का सम हो गया, ठीक है, 540। क्योंकि 5 माइनस 2 किया मैंने, साइड्स थे 5 पेंटागन में, उसमें से 2 लेस किया तो 3 बचे, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री 540 हो गया। 540 को अगर मैं 5 में डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 0 8 108 आंसर हो गया आपका एंगल। आंसर चेक कर लेते हैं, 108 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 7th करते हैं अपन, 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा इसको रब कर देता हूं मैं। आसान क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंगल बनाया हुआ इस तरह का, ओके। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका वाई वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
आपको पता है ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, ट्राइंगल में साइड कितने होते हैं 3 माइनस 2 इंटू 180, तो आपका हो गया 180 डिग्री। एंड ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। 9 और 30 120, 180 माइनस 120 60, ये 60 वैल्यू हो गई, ये 180 का हो गया, तो ये हो गया आपका 120 आंसर, क्योंकि 180 माइनस 60 करेंगे, इस पूरे साइड का एंगल 180 डिग्री है, माइनस 60 तो हो गया आपका 120। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से। चार साइड्स हैं, चार साइड्स हो गए तो 360 एंगल हो गया, ये 60 हो गया, ये 180 हो गया। मैं अगर बनाऊं, मैं पता नहीं मेरे से शेप बनेगा नहीं, शायद कोशिश करता हूं। ठीक है, ये बन गया, तो ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 120 डिग्री, 60, 80, 120, ठीक है। दो सौ 260 माइनस 360 कितना हो गया? 120, 80, 200, 260, 260 माइनस 360 कितना हो गया? 100। इसका आंसर कितना हो गया? 100। तो वैसे ही पता लग गया, अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है ना, ये वाली x की वैल्यू, तो ये तो वैसे ही निकल जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 है। और इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये 180 डिग्री माइनस 180, क्योंकि इस पूरे एंगल का 180 डिग्री होती है, तो इसकी वैल्यू 80 है, तो कितना हो गया? 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 3.1 सॉल्व हो गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू।